आप आराम से एक स्थान पर कुर्सी पर बैठ जाएं या आराम से पीठ के बल लेट जाएं, शव आसन में। यदि आप बैठे हैं तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सीधा करें और कंधों को भी पूरी एक्सरसाइज में सीधा रखें। अब आप अपनी नाभि यानी टुंडी के चारों ओर 2 इंच की दूरी ऊपर नीचे दाएं और बाएं पर एक चाकोर सा सोचें और इमेजिन करें कि यहाँ एक हेडक्वार्टर है जहाँ आपके शरीर के सैनिक रहते हैं और उनका हेड यानी आर्मी हेड रहता है। ये सैनिक वो हैं जो आपके शरीर को हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से बचाते हैं। आप देखें कि ये सैनिक नीले रंग की पोशाक में हैं। ये बहुत ही मेहनती सैनिक हैं जो अपने देश के लिए बहुत आतुर हैं और पूरे देशभक्त हैं। ये अपने काम में अत्यंत निपुण हैं। आप देखें कि अब बॉर्डर पर दूसरी सेना के सैनिक हैं जिन्होंने हरे रंग की पोशाक पहनी है और आपके सैनिकों ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई है। पर कुछ 2-3 आपकी सेना के जो सैनिक हैं वो एक ऊंची आर्म्ड पोस्ट पर खड़े हैं जहां से वो हरे और नीले दोनों सैनिकों को देख सकते हैं, परंतु वो कंफ्यूज हो गए हैं किसी कारणवश और वो अंधाधुंध अपने सैनिकों पर ही गोलियां चलाए जा रहे हैं, जिससे हरे रंग के सैनिकों के साथ साथ नीले रंग के सैनिक भी मर रहे हैं। अब आप देखें कि आर्मी के हेड वहाँ पे चले गए हैं और इन 2-3 कंफ्यूज्ड सैनिकों को इन्होंने आर्म्ड पोस्ट से उतार लिया है। और अब आप देखें और आर्मी हेड को कहते हुए सुने कि अब इन सैनिकों को बताया जा रहा है कि वो अपने सैनिकों को ही मारने लग गए हैं। अब देखिए कि यह जानकर ये जो 2-3 सैनिक हैं वो रोने लग गए हैं, बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में तो ये 2-3 सैनिक देशभक्त ही हैं, परंतु गलती से ऐसा हुआ। अब देखें कि आर्मी हेड हालात को समझते हुए यह समझते हैं कि ये सैनिक केवल कंफ्यूज हो गए थे, परंतु अन्यथा यह देश के लिए ही काम कर रहे थे। अब ये 2-3 सैनिक रो रहे हैं आर्मी हेड के सामने और अन्य सैनिकों के सामने अफसोस जता रहे हैं कि इनसे क्या पाप हुआ, क्या अनर्थ हो गया कि इन्होंने अपने ही सैनिकों को मारा। अतः अब देखें कि आर्मी हेड इन 2-3 सैनिकों के पाप धुलवाने के लिए इनको हरिद्वार ले गए। वहाँ पे ये सैनिक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और कान पकड़कर अफसोस करके प्रायश्चित कर रहे हैं। आप यह भी देखें और सुने कि डुबकी लगाते हुए पानी की आवाज़ कैसी आ रही है। पंडित के मंत्र और घंटियों की आवाज़ को भी सुने, महसूस करें कि ये पाप धो रहे हैं तो इनको कैसा लग रहा है। और आर्मी हेड भी खुश हो रहे हैं कि इन सैनिकों के पाप धुल रहे हैं। फिर अब आप देखें कि ये जो सैनिक हैं इनको अलग अलग मंदिरों में ले जाकर इनका माथा टिकवाया जा रहा है, इनकी नाक रगड़ रहे हैं। सुने मंदिरों के घंटों को और इन 3-4 सैनिकों को कहते हुए सुने कि हे भगवान, हम शर्मिंदा हैं, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है, हमारे इन पापों को, इस अनर्थ को आप धो दें। अब देखें कि आर्मी हेड इन सैनिकों के साथ इनको क्षमा कराने हेतु हवन भी करा रहे हैं। हवन के धुएं को और खुशबू को सूंघें और महसूस करें और हवन की घंटी को, हवन में बज रही घंटी को भी सुने। हवन में आहुति को जलते हुए भी देखें, उससे जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसको भी देखें। आवाज़ सुने कि पंडित कुछ कुछ मंत्र भी गा रहा है।
अब आप देखें कि अब इन सैनिकों 2-3 सैनिकों के पाप धुल चुके हैं और अब आर्मी हेड इन सैनिकों को वापस आर्मी हेडक्वार्टर में लेकर आए हैं, जहां पे समक्ष सेना प्रस्तुत है और उन्हें सभी सैनिकों को आर्मी हेड बता रहे हैं, उनको कहते हुए सुने कि ये 2-3 सैनिक भटक गए थे, परंतु अब इनके पाप धुल चुके हैं और पूर्णतः पश्चाताप हो चुका है। असल में तो ये देशभक्त ही हैं और बहुत निपुण हैं और देश के लिए ही कार्य कर रहे थे, बस इन्हें पता नहीं चला कि कब ये अपने ही सैनिकों को मारने लगे गलती से। अब देखें कि सभी बाकी जो सैनिक सेना में हैं, उनकी आंखों में भी ये सब सुन के और इन 3-4 सैनिकों का हाल देखकर प्यार और सहानुभूति आ गई और प्यार और सहानुभूति के आंसू बाकी सभी सैनिकों की आंखों में हैं और ये 3-4 सैनिक और सारी सेना अब मिलने के लिए तत्पर हो चुकी है। अब आप ये 3-4 सैनिकों को सेना में जाके मिलते हुए देखें कि ये बाकी सैनिकों से गले मिल रहे हैं और इनमें और बाकी सेना में दोनों की ही आंखों में आंसू है और दिल में प्यार भरा हुआ है और ये देश को बचाने, उसकी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से निपुण हैं और तत्पर हैं। अब देखें कि ये सेना पूर्ण रूप से जो निपुण है और तत्पर है, इस आर्मी हेडक्वार्टर में अपनी अपनी जगह पर जो ये सैनिक हैं वो बैठ गए हैं या चले गए हैं और आर्मी हेड भी इसी हेडक्वार्टर में मौजूद है। इन्हीं थोड़े देर तक इसी फीलिंग को आप महसूस करते रहें।